आयत नंबर 45 और 46। वद्रिब लहुम, और बयान कर इनके लिए, मसलल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल, दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत। कमाइन, एक पानी की तरह, एक बारिश में की तरह, अंज़लनाहु, जिसे हमने उतारा, मिनस्समाई, आसमान से, फ़ख्तलता, तो मिल गया, यकजान हो गया, बिही, उसके साथ, नबातुल अर्दी, ज़मीन की हरियाली, नबातात जिसे हम कहते हैं, ज़मीन के पौधे, ज़मीन की हरियाली। फ़अस्बह, तो हो गया वो, हशीमन, तूड़ी, हशीम भूसा, तज़रूहु, जिसे उड़ाती फिर रही हैं, ज़रा यज़रू, उड़ाना, उड़ाते फिरना, अर्रियाह, रिह की जमा हवाएँ, आंधियाँ। वकान अल्लाहु, और अल्लाह तो है ही, अला कुल्ली शैइन, हर चीज़ पर, मुक़्तदिरा, पूरा इक़्तिदार रखने वाला, पूरी कुदरत ताकत रखने वाला। अलमालु, ये जो माल है, वलबनूना, और जो बेटे हैं, ज़ीनतु, ये ज़ीनत हैं, आराइश हैं, अलहयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगानी की। वल बाक़ियातो, और रहने वाली चीज़ें, वल बाक़ियातो, और बाकी रहने वाली चीज़ें, अस्सालिहातु, कारामत, खैरुन, बेहतर हैं, इंद रब्बिका, तेरे है कुर्सी इधर, इंद रब्बिका, तेरे रब के नज़दीक, तेरे रब के यहाँ, सवाबन, अजर में, सवाब में, बदले में, व खैरुन, और बेहतर है, अमलन, उम्मीद में, आस रखने में। दोनों आयत का पूरा तर्जुमा दोबारा करते हैं हम। और बयान कर इनके लिए मिसाल या हकीकत दुनिया की ज़िंदगानी की, जैसे एक बारिश जो हमने बरसाई आसमान से, फिर उसके साथ ज़मीन का सब्ज़ा यकजान हो गया, और फिर आखिर हो गया वो भूसा जिसको आंधियाँ उड़ाती फिरती हैं, हवाएं उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह ताला तो है ही हर चीज़ पर कामिल इक़्तिदार, कुदरत रखने वाला। ये जो माल है और जो बेटे हैं, ज़ीनत और आराइश है दुनिया की ज़िंदगानी की, और जो रहने वाली चीज़ें कारामद हैं, वो कहीं बेहतर हैं तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब में, और कहीं बेहतर हैं उम्मीद आस रखने में। ये मिसाल दुनिया की बयान करने में, यहाँ पर लहुम, इनके लिए, ये ज़मीर किन की तरफ जाती है? इमाम तबरी कहते हैं कि ये ज़मीर जाती है चौधरियों की तरफ, उन वडेरों और मुतकब्बिरों के, कि जिन्होंने एक फरमाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये की थी कि हमारे स्टेटस का ख़्याल रखा जाए, और जब हम तशरीफ़ फरमा हों तो ये मिस्कीन, गरीब, कमतर लोग जो हैं, ये हमारे होते हुए आपके पास न बैठा करें। बात तो एक थी, आपने देखा कि अल्लाह ताला ने किस कदर शदीद नोटिस लिया, और नेकी, इबादत, परहेज़गारी, खुदा खौफी, आखिरत पर ईमान, दुनिया की हकीकत के बहुत सारे मज़ामीन इस एक कॉन्टेक्स्ट में लाकर अल्लाह ताला ने बयान किए। चौधरियों को उनकी हकीकत दिखाना, चौधरियों को जिस चीज़ पर मान है उसकी औकात दिखाना कि ये है क्या जिसके ऊपर तुम्हारा तकब्बुर है और घमंड है, और जिसकी बुनियाद पर एक दुनियादार एक आम आदमी को किसी काबिल नहीं समझता, उसमें है क्या, बात क्या है। तो वैल्यूज़ की पूरी कहानी और दुनिया का फ़रेबकारी की जो जितनी फ़रेबकारी है, और जिससे बड़े बड़े दिमाग, बहुत बड़े बड़े अक्लमंद जिससे फ़रेब खाते हैं रोज़ाना, और रोज़ाना वो आला तरीन चीज़ को काट कबाड़ के यहाँ बेचते हैं,
ऐसा ही है ये जो मतलब है अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह को खुश करने के आमाल और रवैये, इनकी क़ुरबानी दी जाती है दुनिया के इस काट कबाड़ के एवज़ में। हर बंदा इतना बड़ा घाटे का सौदा करता है तो उसकी हकीकत जो है, तो इमाम तबरी कहते हैं कि यहाँ पर जो हम की ज़मीर है उन चौधरियों और वडेरों की तरफ है। और ज़ाहिर है इसके बाद फिर इस तरह की सोच रखने वाले हर शख्स के लिए, यहाँ तक कि इस दुनिया की के पुजारी बनने वाली जो ज़हनीत है उससे अगर कोई मुतासर भी होता है हम जैसा, उन सब के लिए एक मिसाल खूब तौर पर बयान कर दो। अच्छा, यहाँ पर अल हयातुद दुनिया हम तर्जुमा करते हुए उर्दू में दुनिया की ज़िंदगी करते हैं, लेकिन ये जो एक तालिब इल्म है उसको ज़रा समझना है। कुरान मजीद में जो है वो हयातुद दुनिया नहीं आता, अल हयातुद दुनिया आता है। आपने देखा है हयातुद दुनिया का तर्जुमा बनता है दुनिया की ज़िंदगी, ठीक है। अल हयातुद दुनिया का तर्जुमा ये नहीं है बुनियादी तौर पर दुनिया की ज़िंदगी, क्योंकि अल हया जो है ये मौसूफ़ है और अद्दुनिया उसकी सिफ़त है, एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो इसका तर्जुमा जो है वो बनेगा कि जो ज़िंदगी जो कमतर है, इसका सही जो तर्जुमा बनेगा। तो ये थोड़ी सी वजाहत हम कर दें, ये जो लफ्ज़ दुनिया है वो क्या है, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर आया है। नोट करने की बात यही है, तर्जुमे में मुश्किल है कि हम उसकी उस पूरी सेंस के साथ दे दें, लेकिन समझने में बहुत अहम बात है। ये दुनिया का जो लफ्ज़ है वो भला कहाँ से बना है? जी, कमतर। दना यदनू का मतलब होता है जो करीब तर हो या जो नीचे हो। कुतूफ़ुहा दानिया, जन्नत के बागात और दरख्तों का ज़िक्र है कि उनके जो फल होंगे बहुत नीचे आए हुए होंगे, ऐसे जो कि जिसको आप हाथ बढ़ाएं तो तोड़ लें। दानिया, तो दाना यदनी, तो दानी कहते हैं जो नीचे हो, नीचे आया हुआ हो, करीब हो, नीचे हो। अच्छा, इससे जो है वो एक सीगा बनाते हैं अरब किसी भी लफ्ज़ से, उसको हम कहते हैं अफ़ज़लुत तफ़ज़ील। अफ़ज़लुत तफ़ज़ील जिसको हम अगर अपने अंग्रेज़ी में कहें तो वो होता है उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री जो है। अच्छा, अरब जो है, अरबों के यहाँ दो नहीं होते, अरबों के यहाँ एक ही होता है। वही जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री भी होती है, वही कंपैरेटिव डिग्री भी एडजेक्टिव की होती है। अच्छा, वो क्या है कि अगर तो वो किसी चीज़ के रिलेशन से आए तो वो कंपैरेटिव होगी, अगर वो एक एब्सोल्यूट में सेंस में आए होगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री वो खुद ही होगी। अच्छा, उसका वज़न जो है वो अरब आपको पता है वो मुअन्नस मुज़क्कर का बहुत तफरीक रखते हैं। तो मुज़क्कर का जो सीगा है वो अफ़आल के वज़न पर चलता है अरबों के यहाँ, ठीक है, अफ़आल। अब जैसे आप कहते हैं अफ़ज़ल, अकबर, असग़र, अमजद, अहसन, ये क्या है सारे के सारे? ये अफ़आल तफ़ज़ील है, ये तफ़ज़ील का सीगा है और मुज़क्कर का है, ठीक है। अकबर, असग़र, अहसन। अच्छा, जब वो मुअन्नस होगी तो उसका वज़न अरब बनाएंगे ये अकबर से कुब्रा, असग़र से सुग़रा, अहसन से हुस्ना, ये ना अल अस्माउल हुस्ना, क्योंकि जो ये मुअन्नस जब ये मुज़क्कर जो सॉरी ये जो जमा सालिम होता है सॉरी जमा मुकस्सर जो होता है वो अरब उसको फेमिनिन के तौर पर डील करते हैं, तो अल अस्माउल हुस्ना आप वो कहते हैं। अच्छा, आला मुदक्कर है, इसका मुअन्नस क्या होगा? उलिया, व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। तो ये उलिया क्या है? ये आला के मुअन्नस है। तो उलिया का तर्जुमा क्या करेंगे आप भला? क्या करेंगे उलिया का तर्जुमा? हाँ नहीं, देखें अब यही है, ऊंचा तो ठीक है आप ने तर्जुमा कर दिया, लेकिन उसकी सेंस नहीं आई।
क्योंकि ऊंची के लिए आप अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो आलिया है, ठीक है। ऊंची के लिए आलिया कहते हैं। उलिया क्या है? ज़्यादा ऊंची। उलिया ज़्यादा ऊंची, ठीक है, या सबसे ऊंची। अल उलिया एब्सोल्युटली सबसे ऊपर, सबसे ऊंची, उसको कहते हैं आप अल उलिया। अच्छा, तो इस तरीके से जो अदना का लफ्ज़ है, अदना कहेंगे हम मुज़क्कर जो कमतर है। अच्छा, ये अदना उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं बाय द वे, तो ये आपको निस्बतन आसानी हो जाती है। तो अदना का मतलब क्या है? कमतर, कम नहीं। अदना का मतलब कमतर, दूसरे से कम। अच्छा, तो जब इसका आप मुअन्नस बनाएंगे तो क्या बनेगा? दुनिया। तो दुनिया जो है ये मुअन्नस है अदना की। अदना आपके उर्दू का लफ्ज़ है, दुनिया भी आपके उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन दुनिया तो बहुत ऊंची होती है और अदना बड़ा घटिया होता है। वही वो दुनिया, वो अदना की भी मुअन्नस है जाके। ठीक है, तो दुनिया का तर्जुमा क्या हुआ? कमतर, मुअन्नस चीज़ जो कमतर हो। तो क्योंकि हयात जो है ये मुअन्नस है, ज़िंदगी मुअन्नस है, तो फिर इसके लिए जो एडजेक्टिव आना था वो भी मुअन्नस होना था। तो इस वजह से अल हयातुल अदना नहीं हम कहेंगे, हम अल हयातुद दुनिया कहेंगे। तो दुनिया जो है ये, अब आपने समझ लिया कि ये कैसे कॉन्स्ट्रक्ट हुआ है ये लफ्ज़, ठीक है। तो दुनिया का मतलब कमतर। तो अल हयातुद दुनिया घटिया ज़िंदगी, घटिया तर ज़िंदगी एज़ कम्पेयर टू आखिरत, ठीक है। तो वो जो है वो आला ज़िंदगी है। तो जो आला ज़िंदगी, अब जरा आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि कुरान मजीद ने इस ये जो दुनिया है या ये जो ज़िंदगी है या ये जो जहान है, इसका नाम ही क्या रखा है? अल हयातुद दुनिया, घटिया ज़िंदगी, कमतर ज़िंदगी, ठीक है। तो इसका नाम ही ये है। तब जब आपको पता है ये जब कमतर का लफ्ज़ आता है तो लाजिमन उसमें बरतर का भी एक तस्वुर साथ आएगा। तो जब भी आप अल हयातुद दुनिया कहेंगे उसके मुकाबले पर आपके यहाँ एक आला, अरफा, बेहतर, अफजल, बरगज़ीदा तर जहान का साथ रेफरेंस आएगा जहन के अंदर, और वो आखिरत की ज़िंदगी है। अब ये क्योंकि कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर ये दुनिया का लफ्ज़ आता है, तो हमने कहा कि इसकी थोड़ी सी वजाहत आपको कर ही दें। अच्छा, तो यहाँ आपने अब नोट कर लिया होगा कि दुनिया की ज़िंदगी तर्जुमा जो है ये कितना ऑड है, कितना मतलब फिटिंग नहीं है, अनफिटिंग है, ऐसा ही है ना। तो अल हयातुद दुनिया जो है वो सब वैसे खींचतान के तर्जुमा करते हैं दुनिया की ज़िंदगी। इसका असल तर्जुमा है कि वो ज़िंदगी जो घटियातर है, जो कमतर है। इसकी इनको मिसाल और हकीकत बयान करके दे दो। क्या है वो हकीकत? कमाइन, पानी, बारिश, मी जो हमने आसमान से बरसाई। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी निस्बत भी अल्लाह ताला अपनी तरफ करता है। तो ये जो दुनिया है ये भी खुदा की देन है, मतलब ये बहुत अपनी जगह पे अहम बात है। यानी बसा औक़ात दुनिया की हक़ारत, दुनिया की कमतरी, कम आएगी, और ख़ुदा के यहाँ इसका कुछ ना होने का जो सबर, वो उसको बयान करते हुए कभी कभी यूँ होता है कि गोया ये दुनिया जो है ये तो शायद किसी और की है, खुदा की नहीं है, या खुदा की देन नहीं है, खुदा की अता नहीं है, खुदा का फ़ज़ल नहीं है। तो ये जैसे पता नहीं हमने ख़ुद बना ली है कहीं से, तो इसी वजह से अल्लाह को अच्छी नहीं लगती, मतलब ऐसा नहीं है। कमा इन अनज़लनाहु मिनस्समा, पानी में जो हमने उतारा और उसके दम से पूरी ज़िंदगी जो है वो खिल उठी, ठीक है। तो ये भी दरअसल खुदा ही की तख्लीक़ है और ख़ुदा ही का फ़ज़ल और उसका एहसान है। तो ये दुनिया जो बनी है, तो लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि ये है अलबत्ता एक बहुत ही वक्ती जहान है। तो असल में जो इसकी हकीकत जो दिखाना चाहता है वो यही है कि है तो ये मेरा ही फ़ज़ल है, तो ये मेरी ही देन, मेरी ही तख्लीक़ है, मगर ये है कि मैंने ये एक बहुत ही वक्ती टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है जिस पर तुम बिल्कुल फरेफ्ता हो जाते हो और उसको तमाम कुछ समझकर वो जो एक अबदी जहान मैंने किया है उसकी कुर्बानी कर लेते हो। तो पॉइंट सारा इसमें ये है। अच्छा,
पानी जो हमने बताया फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, तो उससे ज़मीन का जो नबातात थे, ज़मीन की जो हरियाली थी वो घुल मिल गई। बाज़ों ने इसका तर्जुमा जो है वो यूँ भी किया है कि यानी वो पानी जो है वो सब्ज़े के अंदर मिक्स हो गया, घुल मिल गया, तो उसी से ज़िंदगी हुई। ये भी एक बनता है, लेकिन इमाम राज़ी और कुर्तुबी दोनों का हमने देखो वो कहते हैं बिही जो है वो होता है किसी चीज़ के दम से भी, बिही का तर्जुमा जो होता है वो किसी चीज़ के वजह से, किसी चीज़ के ज़रिए से भी अरबी में बे, तो कहते हैं यहाँ पर बे का जो इस्तेमाल है वो ज़रिया का है। ये नहीं है कि पानी सब्ज़े के साथ उस तरह घुल मिल गया, बल्कि पानी के दम से, पानी के ज़रिए से सब्ज़ा जो है वो आपस में घुल मिल गया। तो राज़ी कहते हैं कि सब्ज़ा घुल मिल जाना जो है दरअसल बहुत ही वाफर हो जाने की एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर वो कहीं मतलब जब बहुत अच्छी बरसात नहीं होती तो उस वक्त भी कहीं आपको सब्ज़ा नज़र आता है, लेकिन जब बारिशें कसरत से हो जाती हैं और पानी वाफर हो जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि आपको मिट्टी जो है ना वो नज़र ही नहीं आती कहीं ना, बिल्कुल सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। तो वो तस्वर है कि आपको हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र, ज़मीन छुप जाती है। तो पॉइंट जो है ना उसका वो ये है कि कुछ देर के लिए तो ऐसा हुआ कि जो मिट्टी थी वो नज़रों से गायब हो गई, मिट्टी के ऊपर सब्ज़ चादर जो है वो आ गई है, हरा ही हरा सब्ज़ी सब जो है वो हो गया, लहलहाती फसलें, इतनी खूबसूरत जो है वो ज़मीन आपको महसूस होने लग जाती। अच्छा, अभी ये हाल है तो फिर क्या हो जाता है, फ़अस्बह, फिर कुछ ही देर के बाद वो भूसा बन जाता है। भी यहाँ पर इतनी फसल लहलाती थी, तज़रूर रियाह उसको, आंधियाँ हवाएं उसको उड़ाती फिर रही हैं। ये कितनी देर लगती है आमतौर पे फसल पर? चंद महीने लगते हैं। यानी आप ये देख लीजिए कि हर साल जो है वो लहलहाती फसल चंद महीनों के बाद बिल्कुल वो तूड़ी भूसा जो है तो ये शिफ्टें लगती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जवान आते हैं और कुछ देर के बाद वो बूढ़े खांसते बेचारे, लाठी टेकते, ये एकदम, तो बस ये वो महीनों में हो जाता है, ये चंद सालों में हो जाता है। मामला ये है कि तो ज़मीन पर शिफ्टें लग रही हैं भाई साहब। आपको इतना मान हो गया है जवानी पे, दौलत पे, इन महल्लात पे, इस इक़्तिदार पे, उस पे, आप सुन ले चंद घड़ी इंतज़ार कीजिए, देखिए फिर आप कहाँ होते हैं, आपका ये माल और दौलत कहाँ होता है, आपका ये इक़्तिदार कहाँ होता है। तो आप देख लीजिए, ये जहाँ वो एक नए सदर, नए वज़ीर आज़म, नए किसी ओहदेदार के ऐलान हो रहे होते हैं, उन्हीं दिनों, उन्हीं सालों में किसी पुराने के जनाजे की भी ख़बरें आ रही होती हैं। ज़्यादातर जो है वो मतलब शायद सुर्खी नहीं बनती कि जी वो फ़लाँ सदर जो है ना वो फौत हो गए हैं, कौम ने उनकी खदमात पर जो है ना उनको खराज तहसीन, ख़त्म हो गया मामला। तो ये तो चलता है। तो ज़मीन में तो शिफ्टें लगती हैं भाई, ज़मीन में कुछ देर ही के लिए आप सर उठाते हैं, मगर आपका सर उठा हुआ नहीं रहता, वो कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ एक तरफ आपको महल्लात नज़र आते हैं और दूसरी तरफ आपको कब्रिस्तान नज़र आते हैं। तो ये है इस जहान की हकीकत जिन पर तुम लोग इतरा कर लोगों को घटिया और कमतर जानते हो। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, अल्लाह ताला हर चीज़ पर ही कुदरत रखने वाला है। यानी एक तरफ खुदा की कुदरत का ये मज़हर तुम देखते हो कि ज़मीन सरसब्ज़ है, और फिर अल्लाह की कुदरत ही का एक मसर तुम देखते हो कि भूसा है और हवाएं उस तूड़ी को उड़ाती फिर रही हैं। एक तरफ ये जो दुनिया में शान व शौकत है, ये भी दरअसल खुदा की कुदरत और उसका इक़्तिदार का एक मज़हर है। और फिर जब उन लोगों को तुम इस दुनिया से जाते हुए ये क़ब्रों के अंदर दफन होते हुए देखते हो, तो ये भी खुदा की कुदरत है। तो खुदा की कुदरत और उसकी इक़्तिदार और उसकी सत्वत को देखना है तो ये दोनों तस्वीरों को इकट्ठा देखा करो भाई, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि दरअसल इस ज़मीन का मालिक कौन है। अच्छा, अब क्योंकि ये ही पानी की तरफ जा रही है ना, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फ़ाइल इसका नबातुल अर्ज़ है कि जो सब्ज़ा है वो उसके ज़रिए से घुल मिल गया। अलमालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये जो माल है और ये जो बेटे हैं
ये है ज़ीनत हयात दुनिया की। ठीक है, अब दोबारा वही ताबीर है कुरान में बार बार अल हयात दुनिया उस तरीके से आता है। हयात दुनिया की ये एक ज़ेबो आराइश है, ये एक टिप टॉप है भाई। ज़ीनत किसे कहते हैं आप? अगरचे अरबी में दो लफ्ज़ चलते हैं, बहुत बार ये एक दूसरे के मतलब जिसे इंटरचेंजेबल कहते हैं, हम मैना भी चल जाते हैं। एक लफ्ज़ है जमाल अरबी में और एक है ज़ीनत। तो एक दूसरे के हम मैना भी हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हम मैना ना हो कभी भी, लेकिन अगर इनकी स्पेसिफ़िक सेंस देखी जाए तो जमाल कहते हैं किसी चीज़ का अपना ही जो हुस्न होता है उसको आप जमाल कहते हैं। ज़ीनत कहते हैं सजावट को। अच्छा, खूबसूरती और सजावट में तो फ़र्क जानते होंगे आप, क्या है? मतलब सजावट ये है कि आपने उस पर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगाई हों तो वो सजावट है। ठीक है, तो आपने जो है वो सुर्खी पाउडर ये वो पता नहीं वो हार जो है वो मतलब कांटे शांटे ये वो मतलब करके, तो उसको क्या कहेंगे? ज़ीनत। तो ज़ीनत वो है। और जमाल जो है वैसे ही अगर अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी मतलब शक्ल दी है, सूरत दी है, रंगत बड़ी अच्छी है, नक्श बड़े अच्छे हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको ज़ीनत ही कहेंगे, उसको जमाल कहेंगे बुनियादी तौर पे। तो ये है कि ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये जो दुनिया की असल हकीकत तो तुम्हें बता दी वो है। वो क्या है? वो ये है कि ये इसको हवाएं उड़ाती फिर रही हैं, ये भरोसा है, ये बेकार चीज़ है, इस पर भरोसा हो ही नहीं सकता। इसकी असल हकीकत तो है ये। अलबत्ता ये है कि अगर इसको कुछ सजाया ना जाए, इसकी कुछ सजावट ना हो, इसकी कुछ बनावट ना हो, इसके अंदर कोई रंग ना हो, रंगीनियाँ ना रखी जाएँ, तो फिर दुनिया इस पर फरेफ्ता कैसे हो? और फिर ये इम्तहान क्या? आपको पता है दुनिया इम्तहान है, तो दुनिया का इम्तहान होने के लिए ज़रूरी था कि इसके अंदर कुछ जो है वो रंगीनियाँ हो। तो इसकी जो रंगीनियाँ हैं उसका यहाँ पर बताया कि ये क्या है? ये माल और बेटे इस दुनिया की रंगीनियाँ हैं। अच्छा, ये ज़्यादा वजाहत के साथ कुरान मजीद ने इस मबहस को कुछ और मकामात पर बयान किया है। ये सूरत आल इमरान के अंदर आता है कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसा। वहाँ पर ज़ुय्यिना, वही बात जो ज़ुय्यिना, क्या मतलब ज़ुय्यिना? ज़ीनत बनाया गया, डेकोरेटेड किया गया है। हुब्बुश्शहवात, ये जो ख्वाहिशात की जो मोहब्बत होती है वो लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। क्या क्या है वो? मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, जो ढेरों के ढेर होते हैं, मिन ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी के, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और निशान लगे हुए घोड़े, मतलब जो बहुत आला घोड़े होते हैं उन पर निशान मतलब लगाए जाते हैं ना, बड़े नस्ली जो घोड़े होते हैं, तो बहुत आला सवारियाँ। मिन वल ख़ैल मुसव्वल अनआम, जो चौपाए हैं, ये आप अभी भी अगर आप देखें तो ये जो पुराने इलाके के लोग अफ्रीकियों के में अभी भी जो है ना वो ऊँटों के जो है रेवड़ और बड़े बड़े लंबे, तो ये आपको बड़ा अच्छा भला लगता है कि मेरे पास इतना माल है। वलहर्स, और ये जो खेती वगैरह है, तो ये जो चीज़ें हैं। अच्छा, सूरत हदीद के अंदर आता है कि ये जो इन्नमल इल्म व इन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहबुन, ये खेल है। व लहबुन, क्या लहबुन किसे कहते हैं? तमाशा। तमाशा। लाइबुन कहते हैं जिस्मानी खेल, लहबुन जहनी खेल। तो ये तमाशा जहनी खेल होता है ना, आप एंटरटेनमेंट, ये एग्जैक्टली मतलब अरबों के यहाँ लहव जो है अरबी के अंदर जो लहव का एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट के लिए, जिसको आज को सिर्फ तो ये या तो ये है कि गेम्स होंगी, खेल वगैरह जिसके अंदर फ़िज़िकल आपकी एक्सर्शन होती है, या फिर ये है कि जिससे आपका दिल लुभा लें, तो तमाशा लहव, लाइबुन व लहवुन। तो वज़ीनतुन, और ज़ीनत आराइश, व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, और एक दूसरे पर फ़ख्र करना, बिल अम्वाल वल औलाद, अम्वाल और औलाद पर। तो ये जो है ये दुनिया की हकीकत है। तो कहा कि ये जो तो यहाँ पर उसका जो है ना वो मुख्तसर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें दूसरी जगह पर तो बुनियादी तौर पर क्या है कि माल एक है, माल के ज़रिए से आपको पता है सब कुछ आ जाता है।
बहुत कुछ दुनिया में जो आपकी ख्वाहिशात के ज़रिए की तकमील है, उसके लिए जो एक चीज़ है वो क्या है, वो माल है। कहते हैं पैसा हो तो क्या नहीं आता है तो बहुत कुछ जो है वो पैसे से आ जाता है। अलबत्ता एक दूसरी चीज़ है, वो है अलबनून, ये बहुत ज़्यादा बेटे होना। शायद आज का इंसान जो है वो और तरह का हो गया है, मतलब इस पर भी हम थोड़ी सी मेरा ख्याल बात करेंगे। लेकिन ये है कि बिलउमूम यूनिवर्सली और पूरे हिस्ट्री के अंदर ढेरों के ढेरों जवान गबरू औला बेटे होना जो है, ये भी एक फ़ख्र की और तकब्बुर की और चुदराहट की एक बहुत बड़ी जो है ना बुनियाद बनकर रही है। तो आपके पास अगर जो है बड़े लायक फ़ायक और बहादुर बेटे हैं तो बिलउमूम आप चुदराहट तभी करते हैं दुनिया में। यानी ये जब से वो हुआ ना कि वो मतलब बटन लगा कर एटम बम पकड़ कर बैठा हुआ है, वो फिर क्या ज़रूरत है मतलब उसके अंदर के जी आपके पास ये हो सारा कुछ। तो ये तो एक बिल्कुल और जहान हो गया ना। मशीनों, जब से मशीनों का जहान आया है उस वक्त से लेकर जो होते हैं ना वो अफराद की वो क़ुव्वत, वो ताकत जो है वो किसी हद तक पसे पर्दा चली गई है, ये पस मंज़र में चली गई। वरना यह है कि तो बहुत सारे कुछ जो इक़्तिदार, क़ुव्वत, मुआशरती असर व रसूख़ वो आपको कसरत औलाद के दम से हासिल होता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमा दी। बाकी दुनिया की जितने भी ख्वाहिशात हैं उनके हुसूल का ज़रिया माल और औलाद हैं। अच्छा, तो जैसे हमने कहा ये जो दूसरी चीज़ है, ये आज के दौर का इंसान इतना यानी गैर फितरी हो गया है, हत्ता कि उन हवालों से भी जिन हवालों से पुराने दौर का इंसान जिस चीज़ पर फ़ख्र करता रहा, जिस पर वो सहारा करता रहा, उन चीज़ों के हवाले से भी ख़ास तौर पर, क्योंकि वेस्ट का इंसान आजकल पूरे दुनिया के लिए एक आइडियल सा बन गया है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि वो ये हत्ता कि वो पिछला अमरीकी सदर है, उसकी भी मेरे ख्याल 2 बेटियाँ थीं। ये जो नया है इसकी भी मेरे ख्याल 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। और 70 साल को तकरीबन ये पहुंचा हुआ है, बिलियनेर है। हाँ हैं, अच्छा चले, मुझे पता नहीं था। अच्छा तो लेकिन ये है कि वो जो है आप पुराने उसमें देखें, पुराने दौर का जो चौधरी, अच्छा ये अफ्रीकी ममालिक में, अरब ममालिक में अभी भी आप देखेंगे 40 बेटे, 50 बेटे, और वो मतलब वो सारे का सारा खान, अच्छा उस पर इतना ज़्यादा वो करते हैं। और फिर बेटों के बेटे, वे उनमें से एक के आमतौर पर बंदा जो है अपने एक बेटे के भी जो है ना वो बहुत बेटे बल्कि पोते देखकर वो जाता है, और इतना बड़ा खानवादा देखकर कोई जो है वो उधर है। पुराने ज़माने में तो ये था कि वो एक हुआ, उसने जाकर उधर फतह कर लिया, दूसरा उसने उधर उसको एक और फ़ौज दे दी उसने। आपको पता है ये पुराने बादशाहों में यही होता था, जितने बेटे हैं उतने शहर फतह कर लिए, उतने मुल्क फतह कर लिए, जनाब एम्पायर बना ली। बेटों के दम से चंगेज़ खान ने बेटों के दम से पूरी एक एम्पायर बनाई, फिर आगे वो एम्पायर ने जो है वो बढ़ती गई, फैलती गई। तो इस तरीके से ये एक इसमें एक बड़ी लज्जत है, बड़ी एक वो है औलाद का जो है वो आदमी का दस्तोबाजू होना। ये ख़ासी हद तक इस वक्त के इंसान के अंदर जो है वो नपैर है, बल्कि वैसे ही बच्चों का होना जो है वो एक मायूब सी बात मतलब होना शुरू हो गया। इंसान इतना ज़्यादा आफियत परस्त हो गया। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ 2 जो बुनियादी जो वजहें बनी हैं। एक तो ये हुआ है कि औरत को कभी इतना सर नहीं चढ़ाया गया था, तो जब से औरत को सर पर चढ़ाया जाने लगा तो जाहिर है कि बच्चे पैदा करने किसने करने हैं? बच्चे तो औरत ने पैदा करने हैं ना। आदमी का क्या जाता है, आदमी तो 4 शादियाँ तो अल्लाह ताला ने इस्लाम में एक हद रख दी है, वरना ये है कि अगर 4 शादियों की हद ना हो तो 40 औरतें भी रखी जा सकती हैं, और 40 औरतों से 40 बच्चे एक वक्त में भी पैदा किए जा सकते हैं। तो आदमी का क्या जाता है, आदमी ने तो सिर्फ बीज डालना होता है, ठीक है जी। तो ज़मीन जोर तो लगता है ज़मीन का, ज़मीन है निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें ही खेती हैं तुम्हारी। तो ज़मीन औरत है, तो औरत ज़मीन जो है वो आसमान बन गया। ज़मीन जो है वो आप सर पे चढ़ गई है। वो औरत जब से इंडिपेंडेंट हुई है उस वक्त से लेकर वो सारे के सारे माशरती जो नॉर्म्स से वो बदल गए। अब उसके बाद जो है वो औरत कहती है कि मैं तो बच्चा पैदा नहीं करती, मैं क्यों करूँ, मुझे तो तकलीफ़ होती है, मेरे तो जो है वो मैंने तो
नाइट क्लब में जाना होता है, कौन पीछे से वो बच्चा रो रहा है, मतलब उसका वो हो रहा है, मैंने फिर जॉब भी करनी है, मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने खामद की के आगे ज़िल्लत नहीं कबूल करनी कि जी खामद मुझे ख़र्चा देगा, खामद की क्या हैसियत है ख़र्चा देगा, मैं ख़ुद जो है वो बरसर रोज़गार होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तो मैं ख़ुद कमाऊंगी, ख़ुद कमाना है तो उस पर क़ुरबानी की चीज़ की देनी, तो बच्चे जो हैं वो फिर नहीं होंगे। तो ये वजह है कि बड़े अरसे से कोई तकरीबन 100 साल से ये हो गया है कि अक्सर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये जो तर्ज़ हयात है जिसके हमें इस वक्त ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वो अपने उरूज पर पहुंच चुका। मतलब मैं आपको बताऊं, मग़रिब को जो है अक़ल में यकीन ज़्यादा नंबर देने चाहिए। यानी मग़रिब ने अगर अपना ये हाल कर लिया तो मग़रिब के सामने कोई मिसाल ही नहीं थी। यानी माशाअल्लाह हमारे जो उक़ला हैं ये इनको तो अवार्ड देना बनता है। वो देख कर ना कि उन्होंने क्या किया, 100 साल से वो इंसान इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप क्या इंपोर्ट कर रहे होंगे, ये जूते, ठीक है, वो जुराबें, प्लास्टिक की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, ये जो है जूसर, ये इंपोर्ट करते हैं, वो इंसान इंपोर्ट करते हैं 100 साल से। अब देख लीजिए, मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तकरीबन पूरा यूरोप, पूरा नॉर्थ अमेरिका पिछले 100 साल से इंसान इंपोर्ट कर रहा है। उनकी औरत इंसान पैदा करने पर तैयार नहीं है, कहती नाचना है, मैंने तो रात को जो है वो एंटरटेनमेंट लेनी है, मैंने तो वो करना है, दोस्तियाँ लगानी है, हरामकारी करनी है। उस हरामकारी ने उनके घरों को उजाड़ दिया। वो 100 साल से वो बंजर हुए पड़े हैं, उनके यहाँ औलादें नहीं होती हैं, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएं। अगर अल्लाह ने साउथ अमेरिका को पैदा ना किया हुआ हो, ठीक है, और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानियों को पैदा ना किया होगा, जो लाइनें लगाकर कनाडा के सवारत खाने के आगे खड़े हैं, जी मौका तो दें आप हमें। तो वो 2 दरवाजे भी बंद रखते हैं, हम कहते हैं अगर आपको जितनी ज़रूरत हो हम पूरी करनी। तो अल्लाह ने पाकिस्तानियों को रखा हुआ है, मतलब माशाल्लाह ये खालिस्तान आधा जाकर आपको बताया, कनाडा में बैठा है कबड्डी की टीम बनाकर वहाँ पे। जी हाँ, तो लेकिन माशाल्लाह हमारे जो उक़ला हैं जो हमें बार बार सबक पढ़ा रहे हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट, लफ्ज़ क्या बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट ने जो गुल खिलाए भाई साहब, तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि मग़रिब ने अगर किया तो मग़रिब को अल्लाह जानते हैं कि अक़ल में ज़्यादा नंबर यकीनन देना बनते। एक, उनके पास कोई आसमानी हिदायत नहीं थी, आपके पास थी। तो दूसरा, उनके पास कोई अमली, उनसे पहले किसी ने हरकत नहीं की थी, तो आपको ये लगता है चले यार मज़ा लो, लुत्फ़ लो, क्या बिगड़ता है, आपने ऐसी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जो हराम है, हराम है, हराम है, ज़िनाकारी हराम है, ज़िनाकारी हराम है। तो और इस तरह का पूरा पैकेज है ना, ज़िनाकारी के लालच नहीं। तो बहरहाल ये कि इसके अवाक़िब क्या बनते हैं, मतलब है कि एब्सोलूट कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनते हैं किसी सोसाइटी के हक़ में, उनके पास इसकी कोई मिसाल नहीं थी। क्योंकि तमाम की तमाम इंसानी सोसाइटीज़ जो हैं वो वैल्यूज़ पर थी। कोई हिंदू सोसाइटी हो, कोई हर हालत में ये जो इंसानी मुआशरे थे ये अम्बिया के बाक़ियात थे पूरे कुर्रेर्स पर ना। किसी ने ये जो कोई भी आसमानी हिदायत पर खड़ा हुआ मुआशरा कितना करप्ट हो गया हो, मगर बहुत सारे जो है ना वो मुआशरती क़दरों के अंदर पुराने चले आते हुए जो दस्तूर थे वो बरकरार थे। तो उन्होंने कहा सब कुछ जो है ना वो आया फ्राइड, मतलब सबसे बदबख्त दुनिया के अंदर को, मतलब है कि मेरा ख्याल इंसान है तो फ्राइड है, मलहून जो है उसने वो मसला क्या है, गिरा दो सब रुकावटें, करो इस दरिंदे को आज़ाद। ये जो इंसान है ना इसके अंदर एक बैठा हुआ है, वो चाहता है कि मैं क्या क्या करूँ, कहता हूँ जो इसके अंदर बैठा हुआ है ना उसको निकालो बाहर। वो निकलेगा, कहता अम्मा क्या होती है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है, कहो इसको, कर्जा सब कुछ जो करना है। तो उसके बाद देखा चौपट वो। तो अब ये था कि उनके पास तो कोई मिसाल नहीं थी, उनके पास कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं थी कि उन हरकतों का नतीजा क्या निकलता है। हमारे जो जीनियस अबकरी वुमेन एम्पावरमेंट के ख्वाब दिखाने वाले जो हैं वो कब करने वाले, उन्होंने देख कर ना उधर क्या हुआ है उसके बाद ये करना है। वैसे मतलब है कि सही मायने के अंदर जो मतलब है कि जिसको आप बेअक़ल कह सकते हैं तो वो हमारे दानिश्वर हैं, मतलब हमारे यहाँ के दानिश्वर सही मायनों के बेअक़ल है। एक तो ये इनके पास आसमानी हिदायत मौजूद थी जिससे इन्होंने एराज़ किया, दूसरा इन्होंने यूरोप का सत्यानाश हुआ देख लिया था। अब पता नहीं किस बुनियाद पर इनका ख्याल ये है कि बड़ा मज़ा आएगा अगर हम उन जैसे हो जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि तो वो ये हुआ कि पूरे इंसानी ज़िंदगी के अंदर
औलाद जो है उस पर जो फ़ख्र करना, मज़े लेना, सारा हुस्न, लताफ़त, ज़िंदगी की रंगीनी, ज़िंदगी के मज़े, ज़िंदगी की रौनक, घर में चहचहाट, शोर शराबा जो है, अगर माल की भी कमी ना हो, मतलब ज़्यादा यही मसला होता है ना कि जी पैसा कम हो, बच्चे ज़्यादा हो, खासे तंग होते हैं, अब रोज़ाना दाल पकती है जी, वो जनाब वो, तो अगर फ़र्ज़ कर लें पैसों की भी कमी ना हो, जैसे माशाल्लाह हमारे ये जो अरब वो होते हैं 50-50 बच्चे पैदा करने वाले, पैसे की भी कमी ना हो, तो यार मतलब है बच्चे इतने हों आपका जी भर जाता है, वो खाली बिल्कुल वो, मतलब हमने वो देखा है अमेरिका में किसी के 2 या 3 बच्चों, बहुत बड़ी फैमिली समझी जाती है, 2 या 3 बच्चे, खासी बड़ी गाड़ी ले लेता है, वो कहता है छोटी गाड़ी जो है मेरी फैमिली बड़ी है। तो और फिर हमने देखा ये आपसे, मतलब वल्लाही मतलब मैं, ये जो महरूमियत होती है ना, हर सोसाइटी को ना अल्लाह ने किसी न किसी तरह की महरूमियत दी होती है। अब ये अलग बात है कि आप अल्लाह की नेमतों पर ना शुक्र करना चाहें, और अगर किसी वजह से महरूमियत है तो उसको सर पर बैठा लें और समझें कि जी हम तो बिल्कुल खाली हैं। आपको पता है बहुत सारे पहलुओं से आप यूरोप के इंसान से ज़्यादा खुश हैं, यूरोप के इंसान से ज़्यादा सआदत में हैं, ज़्यादा वो हैं। वो किसी ज़माने में एक उसमें एक अरब मैगज़ीन में मैं तर्जुमा करता था, तो मेरे पास एक आर्टिकल आया, वो उन दिनों में अफ़गान जिहाद होता था, तो एक ख़ातून जो है वो लेडी डॉक्टर जो है वो पता नहीं डेनमार्क से, नॉर्वे से, कहाँ से वो जो है ना किसी ये मेडिकल के किसी मिशन के में ना वो इधर अफ़गानिस्तान के लिए, ये पेशावर में जो खैमा बस्तियाँ थीं, तो वहाँ पर आकर ना वो करती रही, कुछ देर वो रही, कुछ साल, तो उसने जो है ना अपने कुछ तासुरात लिखे हुए थे, तो वो मेरे पास तर्जुमा करने के लिए वो आया, तो मैं पढ़ के मैं ख़ुद भी मैंने बहुत इन्जॉय भी किया और बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा। वो अपने ना हैरान होकर वो बताती है, कहती है कि हम जो है ना वो गायनी वगैरह में मतलब होते थे, ये औलाद होती है, कहती है मैं हैरान रह जाती थी कि वो एक औरत की डिलीवरी होनी है, बाहर मैं निकलती थी पूरा लान भरा हुआ, लोग बैठे हैं इंतज़ार में हमारा बच्चा होना है, पूरे कहती है बसा औकात लंबा हो गया, रातों को वो लानों में सोए पड़े हैं बाहर। वो कहती है कि फिर जैसे ही उनको पता चला कि जी बेटा हुआ है, तड़ 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 बंदूकें चल गई हैं, फायरिंग निकल आई है, कहती है 20-20 डब्बे जो है मिठाई के मेरे टेबल पर होते थे, मैं हैरान इनको हुआ क्या है, वो बच्चा हुआ है जनाब। कहते हैं इतना बड़ा मजमा, पूरा जुलूस होता था, एक बच्चा, लोग इकट्ठे, खुशियाँ हो रही। इसको हैरत होती है कि इतने लोग खुशियों से लोटपोट हो रहे हैं, बच्चा हुआ हमारा। वो होता है वो किसी ने मतलब उनके यहाँ बच्चा हुआ है, अम्मा आ जाएगी, अब्बा भी नहीं आया हुआ होता, उसको फ़ोन ही होता है कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, और कहता है अच्छा ठीक है, वो आया वो। और हमने भी देखा अमेरिका में वो, बल्कि हमें वो हैरानी हुई, वो उनके यहाँ माँ जो होती है ना, माँ को बहुत ज़्यादा वैसे रिगार्ड करती हैं क्योंकि माँ होती कम है, तो वो बच्चे को जब वो रुखसत करे इतने सारे फूल और इतना सारा जो है ना वो कुछ दिया। हमने कहा कि अगर हमारे यहाँ कहीं इतना, अस्पताल वाले आपको फूल और पता नहीं क्या कुछ से लाद कर भेजते हैं कि जी आपने बड़ा एहसान किया है माशरे पर, एक बच्चा आपने पैदा किया है। तो मतलब हमने कहा कि हमारी ख़वातीन को कभी आके अप्रिशिएट करो ना माशाल्लाह। तो अब यह है कि ये एक बहुत ही गैर तबी ज़िंदगी है, बहुत ही गैर तबी ज़िंदगी है। तो दरअसल एक पूरा पैकेज था जो बड़ा पीछे से चला है, और जिसके अंदर जो है एक तो ये हुआ कि औरत को सर पर बैठा लिया गया, यानी ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का मैं सादा तर्जुमा यही करता हूँ, औरत को सर पर बैठा रहे हैं। अच्छा, तो जिसके साथ फिर जो है ना वो घर का उजड़ना, घर का वीरान होना, औरत का मर्द बन जाना, और जो मर्द बन नहीं सकती, फिर मर्द बनने के बीच में जो चीज़ें होती हैं जिसमें फिर मर्द भी मर्द नहीं रहते हैं, तो मतलब ये सारा कुछ जो है तो वो खाक उड़ी और ये सत्यानाश हो गया। और दूसरा जो है ना वो मशीनों की जो थी ना आलात वगैरह, उसके अंदर भी जो है ना वो इंसानों की वो हैसियत नहीं रही। फिर ख़ास तौर पर जो मादियत आई, मशीनों की जो है ना ये पूरा पैकेज है, असल मशीनों के साथ एक मटेरियलिज़म का, एक मादियत का एक पूरा पैकेज जो साथ है, उसके अंदर जो है ना वो मोहब्बतें, वो तबी जज्बे ख़त्म होकर रह गए। वो पुराने दौर का पहाड़ों पर रहने वाला इंसान जो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है ना, और बच्चे भी उसको सर पर बैठाते हैं, मतलब वो भी भाई एक हुस्न है ज़िंदगी का।
मतलब है तो ये ज़िंदगी की ही रंगीनी, मतलब अभी हम अगली बात नहीं की, आखिरत के हवाले से बात ही नहीं की है। अगर यह है कि इस इंसान ने दुनिया के अंदर भी अपना कैसा कबाड़ा किया है, बिल्कुल रिश्ते मोहब्बतें ख़त्म हो गई। और वैसे भी मतलब आपने तो अगर वैसे की ज़िंदगी को आप देखें, यानी अमीर कमीर भी हों तो 18 साल के बाद लड़का लड़की यूँ रुखसत तो रहते हैं जैसे वो किराएदार का एग्रीमेंट नहीं ख़त्म हो गया होता, वो बेचारा सामान उठाकर, वल्लाही मतलब बिलुमूम वो 18 साल का होने के बाद लड़का लड़की इस तरीके से मूव हो रहे होते हैं कि सिर्फ क्या मेरा क्या है यहाँ पर, मैंने क्या जाना, जाकर वो अपने को जॉबें वॉबें करके दूसरा तीसरा स्कॉलरशिप लेकर पढ़ते अपनी ज़िंदगी बनाते। माँ बाप वो एक आदि था वो भी दफ़ा हो गया, वो भी नहीं रहा, वो अम्मा बैठी इंतज़ार कर रही है। ये आपको ये परसों मेरे ख्याल उन्होंने वो थैंक्स गिविंग का सबसे खूबसूरत दिन जो है थैंक्स गिविंग का होता है, क्योंकि उस दिन पूरी अमरीकी कौम जो है ना वो इकट्ठी होती है। ख़ानदान क्रिसमस पे भी इकट्ठे नहीं होते ज़्यादातर, तो थैंक्स गिविंग का एक ऐसा है कि अम्मा जो है ना अपने बेटे को देख लेती है साल में एक बार, ख़त्म हो गया। 12 ये मशीनें आलात ये जो है मतलब ये मादियत का एक पूरा जो है ना एक तस्वीर सी आपको बना कर देता है, क्या कहते हैं। मतलब हमने ये नहीं कहा कि मशीनें कोई गलत हैं, पैकेज के अंदर कैसे मतलब इनका कोरिलेशन कैसे है, कोरिलेशन भी हाँ असल में ये वो क्या इकबाल का शेर भी है कि ये मशीनों से मशीनों ये मतलब है कि हुआ ये है कि जब से बहुत सारा कुछ इंसान मिलकर आपस में एक दूसरे की तरफ से इंसान एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के काम आते थे। बहुत सारी चीज़ों में आपको हल्का सा भी कोई काम है तो आपको इंसान की ज़रूरत पड़ती थी, तो इंसान को बहरहाल आप मशीन के तौर पर नहीं लेते हैं। तो उसमें ना एक इंटरेक्शन, एक मोहब्बत, एक ताल्लुक़ मतलब है वो रहा है। अच्छा जब से ये हो गया ना कि जो हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसान से जान छोड़ डालूँ, उसके लिए एक मैं मशीन ईजाद कर लूँ, उससे ना मतलब है कि एक हुआ ये है कि एक इंसान से इस्तिग़ना और इंसान से दूरी मतलब साथ आई है। तो बुनियादी तौर पर वो जो मादियत थी ना कि मादा और चीज़ों की मोहब्बत जो है वो फिर ज़्यादा ही हो गई, तो इंसानों को तकरीबन ज़िंदगी से ज़्यादा से ज़्यादा खाली कर दिया गया। तो ये थोड़ी सी हम बात कर रहे थे। अच्छा जो इसमें आखिरी बात हुई है कि वल्बाक़ियातुस्सालिहातु खैर। अच्छा यहाँ पर जो है वो अस्सालिहातुल बाक़ियात नहीं कहा, ठीक है, यहाँ पर कहा है अलबाक़ियातुस्सालिहात, ठीक है। तो जो रहने वाली चीज़ें हैं, और सालिहात का लफ्ज़ जो हमने बोला है उसका तर्जुमा हमने किया है कारामत। ये हमने पहले भी 2-3 बार कहा है कि लफ्ज़ जो सालिह है कुरान मजीद का, उसका तर्जुमा बिलुमूम हम नेक करते हैं, गलत तर्जुमा नहीं है, लेकिन नेक से वो एक ख़ास किस्म की जो है ना वो एक जो होता है ना दरवेश टाइप सा, वो मतलब लगा हुआ है अल्लाह अल्लाह करने, वो नेक वो एक तसव्वुर सा आता है। उससे वो कुरान मजीद का जो पूरा है ना एक कुरान का मतलूब इंसान जो ज़मीन पर आला तहज़ीब की परवरिश करता है, खुदा की इबादत और इस दुनिया की सही रहने का सलीक़ा रखने वाला, वो जो कुरान का मतलूबा इंसान है, वो तकरीबन पीछे वो चला जाता है, पस मंज़र में चला जाता है। इस वजह से बसा औक़ात पर हम वो जो है ना वो सालेह का तर्जुमा नेक नहीं करते, क्योंकि जो असल सालेह का तर्जुमा वो है कारामत। सालेह का मतलब है वैलिड, ठीक है, सालेह का मतलब वैलिड, सालेह का मतलब जिस मकसद के लिए वो है वो मकसद पूरा कर रहा है, तो उसको हम सालेह कहते हैं। कारामत उसी को कहते हैं ना, कारामत दूसरी चीज़ है तो है मगर वो जिस चीज़ के लिए बनी थी वो काम नहीं दे रही, तो उसको हम कारामत नहीं कहते। इस वजह से हमने कहा कि वल्बाक़ियात रहने वाली चीज़ें, अस्सालिहात जो कारामत हैं, खैरुन इंद रब्बिक असल सवाब असल अजर जो है वो उससे है, वो खैरुन अमलन और असल उम्मीद भी उनसे लगाने की है। अच्छा यहाँ पर बाक़ियातुस्सालिहात की तफसीर क्या हुई है? इमाम तबरी कहते हैं कि सलफ़ से इसकी जो है वो 3 तफसीरें मिलती हैं। पहली तफसीर जो है वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से है कि वो कहते हैं अलबाक़ियातुस्सालिहात जो है ये 5 वक्ता नमाज़ें हैं। नमाज के अंदर अल्लाह की ताज़ीम है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ताला की तरफ रुख करना है और अल्लाह से आखिरत मांगनी है और अल्लाह से उसके हकीकी फ़ज़ल का सवाल है। तो इस वजह से कहते हैं कि 5 वक्ता नमाज़ें जो हैं ये हैं बाकी रहने वाली चीज़ें इस माल दौलत वग़ैरह के मुकाबले पर।
दूसरी जो तफसीर हुई है वो कहते हैं कि इससे मुराद हैं अल्लाह ताला का ज़िक्र ख़ास तौर पर कहा, बल्कि इसमें कुछ अहादीस भी लेकर आए हैं। अल-बाक़ियातुस सालिहात से मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और बाज़ रवायात में आया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी इसके साथ। तो ये जो हैं ये कलिमात खैर जो हैं ये लाज़वाल हैं। अल्लाह ताला की ताज़ीम करना, इस जहान में आकर उसकी तकबीर, उसकी बड़ाई करना, उसकी पाकी बयान करना, ये है असल चीज़ जो बाकी रहने वाली है। तो तीसरी तफसीर लेकर आए हैं वो है कोई भी नेक आमाल जो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले हों वो बाक़ियात सालिहात हैं। अच्छा, तो मतलब हमने जैसे कहा कि सलफ़ की तफसीर के अंदर अगर इख्तिलाफ़ आपको नज़र आता है वो तनव्वु का इख्तिलाफ़ होता है, वो तज़ाद का इख्तिलाफ़ नहीं होता है। तो इसी माल दौलत, इसी इक़्तिदार और इसी असर व रसूख़ के अंदर से उन चीज़ों को ले लेना जो अल्लाह को खुश कर देने वाली हों, इन्हीं के अंदर से आप एक अबदी जहान को भी कमा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है अल्लाह ताला ने ख़ास अपने मोमिन बंदे को बताई है। तो वैसे ये सारा काट कबाड़ है, ये कुछ ही देर के अंदर भोसा बन जाना है, ये हवाओं ने इनको उड़ाते फिरना है। ये जो वो बहुत आला जवानी थी, कुछ ही देर के अंदर इससे बुढ़ापे के अंदर तब्दील हो जाना है और उस बुढ़ापे ने जाकर कब्र के अंदर दफन हो जाना है। तो रहे नाम अल्लाह का, बाक़ियात वो जो अल्लाह के नाम से कुछ चीज़ कर दी गई, अल्लाह की खातिर इनमें से जो कर दिया गया, इन सलाहियतों के अंदर से, इन इख्तियारात के अंदर से, इस माल व दौलत के अंदर से, इन मौक़े के अंदर से जो चीज़ खुदा के लिए कर दी गई, वो अलबत्ता आपकी पक्की चीज़ होगी, वो आप इस जहान से लेकर जा सकते हैं। तो अजर के अंदर भी वही है, और अगर कोई उम्मीद लगानी है तो वो भी आपने देखा होगा कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। हर चीज़ के अंदर जी ब्राइट फ्यूचर, हर चीज़ के अंदर वो कह रहे हैं कि जी ये आला मुस्तक़बल। खुदा के बंदे, वैसे आला मुस्तक़बल होता क्या है? कभी समझाओ तो सही मुझे, आला मुस्तक़बल क्या होता है? ओ भाई, आला मुस्तक़बल इस जहान का है ही नहीं है, ये जहान भोसा है। भोसे का क्या आला मुस्तक़बल होता है? कितनी देर के लिए आला मुस्तक़बल? तो जो अगर किसी एब्सोल्यूट सेंस में जिसको मुस्तक़बल कहते हैं वो तो आखिरत है। तो अल्लाह ताला ने अपनी रिसालतों के ज़रिए से इंसान को सुराग दिया है इस बात का कि वो इस भोसे वाले जहान को हमेशा के दानों के अंदर तब्दील कर ले। इस माल दौलत, इक़्तिदार, इस शान व शौकत और इस क़ुव्वत, इस मर्तबे, इस स्टेटस जो अल्लाह यहाँ पर दे, इसको आप लाजवाल बना सकते हैं अगर इसको खुदा के नाम कर दें। क्योंकि खुदा के नाम की हुई चीज़ खुदा क्योंकि ख़ुद लाजवाल है, तो उसके नाम भी जो चीज़ कर दी गई, उससे जो चीज़ निस्बत पा गई, वो भी अमर हो गई, वो भी लाजवाल होगी। तो ये सलीक़ा अल्लाह ताला ने सिखाया है अपनी इन रसालतों को भेजकर, जो कि हमारा बुनियादी सबक है इससे। तो ये फ़ानी जहान है, दुनिया इस काट कबाड़ के पीछे है, तुम यूँ करो कि इसी को बाक़ियात सालिहात बना लो, ठीक है, और इंशाअल्लाह फिर ऐश करोगे, फिर जो है मज़े करोगे, और कोई फ़र्क कुछ आपका कुछ लगता नहीं है सवाए इसके कि आप इसके अंदर अल्लाह की हद्दों की पाबंदी करें और इसके अंदर अल्लाह ताला को खुश करने वाले रवैये ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें।